हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ए जेड कंपटीशन अड्डा। इस लेक्चर में हम समय तथा कार्य अथवा टाइम एंड वर्क के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो चर्चा शुरू करने से पहले देखिए, हम आपको बता देते हैं अपने स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए हमने एक वेबसाइट बनाया है जो कि है education-adda.com। वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। देखिए क्या क्या अवेलेबल होगा आपको इस वेबसाइट पर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आपको अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अवेलेबल होंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स अवेलेबल होंगे, टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगा तथा साथ में टॉपिक वाइज वीडियोस भी मिलेंगे आपको। तो देखिए ये सब आपको कैसे मिलेगा। तो एजुकेशन डैश अड्डा डॉट कॉम विजिट करना है, उसके बाद मेन्यू ऑप्शन में जाकर कंपटीशन अड्डा सेलेक्ट करना है। ठीक है, चलिए तो चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, समय तथा कार्य के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नियम याद रखने पड़ेंगे। दो तीन नियम हैं। देखिए, मान लीजिए ये दिया हुआ है कि ए किसी कार्य को n दिन में समाप्त करता है, तो ए का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? तो 1/n कार्य हो जाएगा। ठीक है, जितने दिनों में समाप्त करता है तो उसे एक से एक को उससे भागा दे देंगे। ठीक है, उल्टा ले लेंगे इसका 1/n। वहीं अगर ये दिया हुआ हो कि ए एक दिन में 1/m कार्य करता हो, तो ए पूरे कार्य को m दिनों में समाप्त कर पाएगा। ठीक है, यहां भी हम उल्टा कर देंगे इसको तो m हो जाएगा। देखिए, ठीक है। तीसरा देखिए, अगर मान लीजिए दो व्यक्तियों की कार्य क्षमता का अनुपात दिया हुआ हो, जैसे बोला जा रहा है यहाँ देखिए ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, मतलब कि उनकी कार्य क्षमता का अनुपात 2 तथा 1 है। ठीक है, तथा इनके द्वारा किसी काम को पूरा करने में जो समय लगेगा उसका अनुपात क्या हो जाएगा? 1 तथा 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 तथा 2 के अनुपात में उनका समय लगेगा। ठीक है, तो ये तीन नियम आप ध्यान में रखें, सारे सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे। चलिए देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ। ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला उस कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है। तो हमें पूछा जा रहा है कि शेष कार्य जो बच गए हैं उसे पूरा करने में ए कितना दिन लगाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ देखिए दिया हुआ ए एक कार्य को 20 दिन में करता है, वहीं बी 25 दिन में। तो एक दिन का कार्य ए का कितना हो जाएगा? 1/20 काम हो जाएगा। वहीं बी का एक दिन काम 1/25 हो जाएगा। और 5 दिन दोनों मिलकर करते हैं, तो 5 दिन में कितना काम कर पाएंगे? तो ए जोड़ बी का हम 5 दिन का काम निकाल लेते हैं। ए जोड़ बी का 5 दिन का कार्य 5 दिन का कार्य। ठीक है, तो 5 से गुना कर देंगे दोनों के एक दिन के कार्य को, तो ए आपको कर पाएगा एक दिन में 1/20 काम, वहीं बी आपको 1/25 काम कर पाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 9/20 काम। ठीक है, इतना काम आपको 5 दिन में हो जाता है। तो शेष कार्य कितना बच जाएगा? शेष कार्य जो बच जाएगा तो घटा देंगे 1 से हम 9/20 को। ठीक है, जो पूरा हो चुका है काम उसे घटा देंगे 1 में, और ये हमारा हो जाएगा 11/20 काम। इतना बचा हुआ काम है। अब देखिए ए एक दिन में 1/20 काम कर पाता है। ठीक है, 1/20 काम 20 कार्य को करने में ये लेता है 1/20 दिन। ठीक है, एक दिन लेता है, 1/20 कार्य करता है एक दिन। वहीं 11/20 कार्य अगर करना हो तो कितना दिन लगेगा? अतः 11/20 कार्य को करने में ए लेता है बराबर कितना है? 11/20 को हम गुना कर देंगे
चलिए 11/20 गुना 1 और भागा हो जाएगा 1/20 दिन। ठीक है, और ये हमारा आएगा 11 दिन, यही उत्तर हो जाएगा। तो शेष काम जो रह जाता है वो एक कंप्लीट कर लेगा, पूरा कर लेगा आपको 11 दिनों में, यही उत्तर हो गया हमारा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में तथा सी अकेला इसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। मतलब 3 लोग मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आरंभ में क्या करते हैं, तीनों मिलकर कार्य करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद ए कार्य छोड़ देता है तथा बी कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? ठीक है, मतलब कि पहले 2 दिन जो है तीनों मिलकर काम करेंगे और अंतिम 2 दिन में सिर्फ सी काम करेगा। ठीक है, क्योंकि बी जो है 2 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, तो बाकी बचे हुए दिन जो है बी और सी मिलकर काम करेंगे। ठीक है, तो पहले के 2 दिन में तीनों मिलकर काम करते हैं, तो उसमें कितना काम पूरा हो जाएगा, तो ए जोड़ बी जोड़ सी, इन तीनों का हम काम निकाल लेंगे। 2 दिन का 2 दिन का कार्य, 2 दिन का कार्य बराबर 2 गुना, देखिए ए एक काम को करने में 12 दिन लगा रहा है, तो एक दिन में 1/12 कार्य करेगा। वहीं बी 15 दिनों में कर रहा है, तो एक दिन में 1/15 कार्य करेगा, और सी 20 दिनों में कर रहा है, तो 1/20 कार्य करेगा एक दिन में। और ये हमारा हो जाएगा 2/5 काम। तो 2 दिनों में 2/5 काम ये दोनों मिलकर पूरा करते हैं। वहीं सी की बात करें तो ये 2 दिन में कितना काम करेगा, सी का 2 दिन का कार्य एक दिन का कार्य सी का है 1/20। ठीक है, तो 2 दिन का हो जाएगा 2 गुना 1/20 कार्य, मतलब कि 1/10 कार्य। अब जो शेष कार्य बच गया वो बी और सी मिलकर करेंगे। ठीक है, तो शेष कार्य कितना बच जाता है, देखिए शेष कार्य बराबर 1 में घटा देंगे हम कितना, 2/5 और 1/10, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 कार्य। तो आधा काम पूरा हो जाता है और आधा काम बी तथा सी को मिलकर करना है। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं कि बी और सी मिलकर x दिन में बचे हुए काम को पूरा करते हैं। यह शेष कार्य माना, शेष कार्य को बी जोड़ सी, ठीक है, बी तथा सी लिख देते हैं, बी तथा सी x दिनों में करते हैं। ठीक है, आप देखिए x दिनों में करेंगे। चलिए एक दिन का इन दोनों का कार्य कितना है, पहले वो हम निकाल लेते हैं। बी जोड़ सी का एक दिन का कार्य, ठीक है, तो बी आपका 15 दिनों में कर रहा है पूरे कार्य को, तो 1/15 हो जाएगा एक दिन का कार्य। वहीं सी 20 दिनों में कर रहा है, तो 1/20 आपका सी के एक दिन का कार्य हो जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा 7/60 कार्य। ठीक है, तो एक दिन में 7/60 कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो समानुपात लगा देते हैं। ठीक है, तो 7/60 कार्य करना है, उसके बाद x कार्य करना है। अब 7/60 कार्य, देखिए ज्यादा दिन होगा, ठीक है, ज्यादा कार्य होगा तो ज्यादा दिन लगेगा। ठीक है, तो 7/60 कार्य था, ये सीधा अनुपात हो जाएगा। ठीक है, 7/60 कार्य करने में कितना, एक दिन लग रहा था। ठीक है, एक दिन लग रहा था 7/60 कार्य करने में। अच्छा, यहाँ 1/2 कार्य करना है। ठीक है, x नहीं करना है,
1/2 कार्य करना है। x दिन लग रहा है और x दिन लगेगा आपको 1/2 कार्य करने में, ठीक है, सीधा अनुपात है। तो यहां से देखिए हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 7/60 गुना x, यहाँ समानुपात का नियम लगा देना है, ठीक। तो 7/60 गुना x बराबर 1/2 गुना 1, और यहां से आपको x का मान मिल जाएगा। x का मान हो जाएगा 1/2 गुना 7/60, 60/7 और 30/7, और पूर्णांक में अगर लिख लें तो 4.2/7, ठीक है। इतना दिन शेष कार्य करने में लगेगा। तो हमें तो ज्ञात करने हैं कि पूरे कार्य को करने में कितने दिन लगते हैं, ठीक है। तो कार्य समाप्त होने से लगा कुल समय, कार्य समाप्त होने में लगा कुल समय कितना हो जाएगा। देखिए शुरू में के 2 दिन तीनों मिलकर कार्य करते हैं, तो 2 दिन शुरू में, उसके बाद सी का 2 दिन का कार्य, और बी और सी का कार्य 4.2/7 दिन, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 8.2/7 दिन। इतना दिन पूरा लगेगा आपको कार्य करने में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है आपको, ए की कार्य क्षमता जो है बी से दुगुनी है, ठीक है। मतलब ए को बी जितना समय ले रहा है उसका आधा समय लेगा। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 21 दिन में समाप्त करें तो ए अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा, ठीक है। दोनों को मिलाकर दिया हुआ है कि 21 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो कार्य क्षमता दिया हुआ है, देखिए दुगनी दिया हुआ, ठीक है। ए की कार्य क्षमता जो है बी से दुगनी है। तो ए का 1 दिन का कार्य, ए का 1 दिन का कार्य, ठीक है, इसका अनुपात निकाल लेंगे हम बी के 1 दिन के कार्य के साथ। बी का 1 दिन का कार्य, 1 दिन का कार्य, ठीक है, यहाँ का छूट गया आपका। 1 दिन का कार्य कितना है, 2 तथा 1 के अनुपात में दिया हुआ है, ठीक है। जितना कार्य क्षमता होगा वही अनुपात यहाँ हो जाएगा आपका, तो 2 तथा 1। अब देखिए ए तथा बी के 1 दिन का कार्य कितना हो, क्योंकि 21 दिन में दोनों मिलकर पूरा करते हैं, तो 1 दिन में 1/21 काम को पूरा कर लेंगे। ए जोड़ बी का 1 दिन का कार्य बराबर 1/21, ठीक है। अब देखिए इस कार्य में 1/21 कार्य में 2 हिस्सा जो करेगा, 2 भाग आपका ए करेगा, वहीं 1 भाग करेगा बी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं 1/21 को 2 तथा 1 के अनुपात में वितरित कर, 2 तथा 1 के अनुपात में वितरित कर वितरित करने पर ए का 1 दिन का कार्य हमें मिल जाएगा। ए का 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, बराबर, देखिए तो 1/21 का 2/3 भाग जो है ए करेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 2/63 कार्य, 2/63 कार्य आपका कर रहा है ए 1 दिन में। अतः ए अकेला इस कार्य को
ठीक है, एक दिन का कार्य 2/63 है, तो कितने दिन लगेंगे पूरे कार्य करने में? इसका उल्टा उलट देंगे इसको, तो 63/2 दिन, अर्थात पूर्णांक में अगर लिखें तो 31.1/2 दिन में समाप्त कर पाएगा। ठीक है, यही उत्तर हो जाएगा, कर पाएगा। अब अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए इस सवाल में क्या दिया हुआ है, ए तथा बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं, वहीं बी तथा सी मिलकर 15 दिनों में समाप्त करते हैं, और सी तथा ए मिलकर 12 दिनों में समाप्त करते हैं। ठीक है, दो दो के युग में दिया हुआ है आपका, ठीक है, दो दो के पेयर में दिया हुआ है, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे? तीनों अगर एक साथ करते हैं तो कितना दिन लगेगा उनको? ठीक है, और क्या बोला जा रहा है कि बी अकेला इसे कितने दिनों में कर सकेगा? कैसे करेंगे? तो देखिए ए तथा बी का एक दिन का कार्य हम निकाल लेंगे, वहीं बी तथा सी का एक दिन का कार्य, और सी तथा ए के एक दिन का कार्य निकाल लेंगे पहले। ठीक है, तो ए तथा बी मतलब ए जोड़ बी का एक दिन का कार्य, दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 1/20 हो जाएगा, क्योंकि 20 दिनों में कर रहा है, तो ये हमारा हो गया 1/20। ठीक है, मान लीजिए इसे हम, ठीक है, एक नंबर। दूसरा बी तथा सी, ठीक है, बी तथा सी का एक दिन का कार्य दोनों मिलकर देखिए 15 दिनों में कर रहे हैं, तो एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/15, 1/15, इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। और तीसरा दिया हुआ है सी तथा ए मतलब सी जोड़ ए का एक दिन का कार्य, ठीक है, ये हमारा तीसरा समीकरण हो जाएगा, और ये कितने में? 12 दिनों में करता है, तो एक दिन में 1/12 काम कर पाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर इन तीनों को हम जोड़ दें तो 2 बार ए है, 2 बार बी है, और 2 बार सी है। ठीक है, मतलब ए बी सी के दो दो गुना काम करेंगे। ठीक है, 2 दिन का कार्य हो जाएगा। दो, अच्छा, 1 जोड़ 2 जोड़ 3, और यहां से हमें मिलेगा 2 गुना ए जोड़ बी जोड़ सी का एक दिन का कार्य, दिन का कार्य। तो ये जोड़ लेंगे, 1/20 जोड़ 1/15 जोड़ 1/12, और ये आ जाएगा आपको 12/60। ठीक है, 12 से 60 को भागा देंगे तो 1/5 हो गया, 1/5 हो गया। अब देखिए ये 2 गुना ए जोड़ बी जोड़ सी है, तो हमें ए बी सी का ही निकालना है, तो अतः ए बी सी का एक दिन का कार्य बराबर 1/10 हो जाएगा। ठीक है, 1/10। अब देखिए एक दिन का कार्य है 1/10, तो इनको कितना दिन लगेगा? 10 दिन में समाप्त कर पाएंगे, अतः तीनों मिलकर, तीनों मतलब ए बी सी, ठीक है, तीनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या पूछ रहा है। आगे पूछ रहा है कि बी अकेला इस काम को कितने दिनों में कर पाएगा। ठीक है, तो देखिए अब तीनों का मिलाकर एक दिन का काम है 1/10।
ठीक है। सी और ए का एक दिन का काम है 1/12। अगर हम 1/10 में 1/12 घटा दे तो वो किसका काम हो जाएगा? सी के एक दिन का काम हो जाएगा, सॉरी बी के एक दिन का काम हो जाएगा। तो बी का एक दिन का कार्य, बी का एक दिन का कार्य बराबर ए जोड़ बी जोड़ सी का एक दिन का कार्य, और इसमें घटा देंगे हम सी जोड़ ए का एक दिन का कार्य, सी जोड़ ए का एक दिन का कार्य। ठीक है, कितना हो जाएगा? तो यहां से देखिए हमें मिल जाएगा 1/10 में घटाना है, 1/10 घटाओ 1/12, और ये हमारा हो जाएगा 1/60। अब देखिए एक दिन में बी जो है 1/60 काम करता है, अतः बी अकेला इस कार्य को, बी अकेला इस कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकेगा। ठीक है, 60 दिनों में पूरा कर सकेगा, यही उत्तर हो जाएगा हमारा, सकेगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए इस सवाल में क्या बोला जा रहा है? 2 आदमी तथा 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 2 लड़के मिलकर इस कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 2 आदमी तथा 1 लड़के मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर पाएंगे? ठीक है, तो यहाँ क्या करना है? देखिए पहला जो ये दिया हुआ आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ, इससे एक समीकरण बनेगा, फिर यहाँ से एक समीकरण बनेगा, इससे हमें मिल जाएगा एक आदमी का एक दिन का कार्य और एक लड़के का एक दिन का कार्य। तो वहां से हम 2 आदमी तथा एक लड़के का एक दिन का कार्य निकाल लेंगे। ठीक है, और पूरे कार्य को करने में ये दोनों कितना समय लगाएगा वो यहाँ वहां से मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो मान लेते हैं एक आदमी का एक दिन का कार्य, माना एक आदमी का एक दिन का कार्य बराबर x तथा एक लड़के का एक दिन का कार्य, एक लड़के का एक दिन का कार्य बराबर y। ठीक है, तब देखिए क्या दो, हम यहाँ लिख सकते हैं 2 आदमी तथा 3 लड़के 10 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना कार्य कर पाएंगे? 2 आदमी तथा 3 लड़के 1/10 कार्य। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 2x जोड़ 3y, 3 लड़के का एक दिन का कार्य तो 3y हो गया, बराबर 1/10। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। वहीं दूसरा क्या हो जाएगा? देखिए 3 आदमी, तो 3 आदमी का एक दिन का कार्य तो 3x, वहीं 2 लड़के, इनका एक दिन का कार्य 2y, बराबर पूरे काम को 8 दिन में करते हैं, तो एक दिन में 1/8 काम कर पाएंगे। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? तो दूसरे को पहले से गुणा कर देंगे, सॉरी दूसरे को 3 से गुणा करेंगे, दूसरा समीकरण को 3 से गुणा करेंगे और इसमें घटा देंगे पहले समीकरण को 2 से गुणा करके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? y हमारा हट जाएगा, 1 गुना 2। ठीक है, y हट जाएगा, तो यहाँ से देखिए आपको क्या मिलता है? 3 से गुणा करेंगे इसको तो 9x जोड़ 6y, घटा देंगे इसमें 2 से गुणा करके इधर करेंगे
तो 4x जोड़ 6y बराबर, ये इधर हो जाएगा आपको 3/8 और इसमें घटाना है 2/10। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपको मिल जाएगा 3/8 घटाओ 2/10, तो ये 7/40 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिए आपको 6y तो कट जाएगा, तो इधर 5x बराबर 7/40, तो 5x बराबर 7/40, तो x का मान हो जाएगा 7/200। ठीक है, 7/200। अब ये तो हो गया एक आदमी का एक दिन का काम। ठीक है, अब देखिए x का मान हम पहले समीकरण या दूसरे समीकरण में डाल देंगे तो y का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो एक में x का मान डालने पर ठीक है, डालने पर क्या हो जाएगा, देखिए 3y बराबर 1/10 घटाओ 2 से गुना करेंगे। ठीक है, 2 गुना 7/200 यही होगा, और इसे घटाएंगे तो यहाँ से हमें y का मान जो मिल जाएगा 1/100 के बराबर। तो अब y पता हो गया, x पता हो गया। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, 2 आदमी तथा एक लड़के मिलकर कार्य करते हैं, तो इन दोनों का मतलब 2 आदमी प्लस एक लड़के ये एक दिन में कितना कार्य करेंगे वो हम निकाल लेते हैं। तो 2 आदमी तथा एक लड़के का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, देखिए तो 2x जोड़ y। ठीक है, और x हमारा है 7/200, मतलब 2 गुना 7/200 जोड़ y हमारा 1/100 है। ठीक है, तो ये 7/100 जोड़ 1/100 तो 8/100, 8/100 मतलब 2/25, 8/100 तो 4 से भागा दे देंगे 2/25 कार्य। ठीक है, एक दिन में 2/25 कार्य कर पाते हैं, अतः 2 आदमी तथा एक लड़के मिलकर कार्य को क्या 25/2 दिन में, ठीक है 25/2 दिन, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 12.5 दिन हो जाएगा। ठीक है, अर्थात 12.5 दिनों में 12.1/2 ठीक है दिन में समाप्त करेंगे, यही उत्तर हो जाएगा हमारा। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने समय तथा कार्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की। ओके, थैंक यू।